गुर्दों की खराबी के ऐसे मरीज जो डायलिसिस करा रहे हैं उनमें एवी फिस्टुला एक लाइफलाइन की हैसियत रखता है। आज मैं आपको ऐसी तदाबीर बताना चाहता हूँ जिनसे इस लाइफलाइन की लाइफ को बढ़ाया जा सके। आइए बात करते हैं। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा डायलिसिस एक ऐसी हकीकत है जिसका हर उस मरीज को सामना करना पड़ता है जिसमें गुर्दों की खराबी हो चुकी है। ये गुर्दों में खराबी ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से थी, शुगर की वजह से थी, बेजा दर्द की दवाइयाँ खाने की वजह से थी, या जिम गोइंग ऐसे बंदे जिनको उनके कोच ने लगा दिया स्टीरॉइड्स के ऊपर, या कोई हकीम साहब ने ताकत के कुश्ते दे दिए कह के कि जी आप ताकत आ जाएगी और रिजल्ट ये निकल आया। तो उनमें बहुत ज़रूरी होता है कि उनका जो जो भी फिस्टुला बना है वो ज़्यादा से ज़्यादा देर चले ताकि उनकी ज़िंदगी उतनी ही आसान रहे, सहल रहे और पुरसुकून रहे। इन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने में कुछ चीज़ें मरीज़ों के हाथ में हैं और कुछ चीज़ें डायलिसिस स्टाफ स्पेशली डायलिसिस टेक्नीशियन के हाथ में हैं कि वो उन चीज़ों को इख्तियार करता है या करती है या नहीं। अब कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि मरीज़ खुद कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि रोज़ाना आप चेक करें कि आपका फिस्टुला चल रहा है या नहीं चल रहा है। दिन में 1 से 2 दफ़ा ज़रूर चेक करें। अब कैसे पता चलता है कि फिस्टुला चल रहा है या नहीं चल रहा? तो इसमें एक कॉमन सी चीज़ है जिसको थ्रिल कहते हैं। अगर आपने किसी वैस्कुलर सर्जन से फिस्टुला बनवाया है तो वो आपको आपके नेक्स्ट विजिट पे या सर्जरी के इख्तिताम पे थ्रिल चेक कराएगा, तरीका बताएगा कि जी थ्रिल कैसे चेक की जाती है। ये बेसिकली एक वाइब्रेशन या गड़गड़ाहट होती है जो आपको अपने बाजू पे महसूस होगी जब भी आप उसके ऊपर अपना दूसरा हाथ रखेंगे। तो जब तक ये थ्रिल आ रही है इसका मतलब है कि आपका फिस्टुला ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। आप जब रोज़ाना चेक करेंगे आपको पता लगता रहेगा कि जी इतनी थ्रिल आ रही है। अगर उसमें कोई कमी होगी, कुछ होगा, आपको क्योंकि आप रोज़ाना चेक कर रहे हैं पता चल जाएगा और आप उसी वक़्त अपने सर्जन के पास वापस जा सकते हैं कि जी या अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, गुर्दों के डॉक्टर के पास कि जी मुझे ये मसला लग रहा है। डायलिसिस टेक्नीशियन आपको भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर सकता है, पहचान सकता है, नेफ्रोलॉजिस्ट पहचान सकता है, वैस्कुलर सर्जन पहचान सकता है और अल्टीमेटली वैस्कुलर सर्जन ही है जिसने इसका आगे ट्रीटमेंट करना है या इसका हल निकालना है। दूसरी चीज़ है सफाई। अब सफाई में क्या ज़रूरी है? सफाई में ये ज़रूरी है कि आप माइल्ड सोप्स, ऐसे साबुन जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कोई खुशबू ना हो, बहुत ज़्यादा इस तरह के हार्श केमिकल्स ना हो, उनके ज़रिए आप बार बार दिन में अपने उस बाजू को और फिस्टुला वाली जगह को धोएं। जब ज़रूरत पड़े इसको ज़रूर साफ रखें, इस पे पसीना मट्टी मैल ना आने दें और स्पेशली जब आप डायलिसिस के लिए जाने लगे हैं तो उससे पहले अच्छी तरह बाजू को धो के जाएं। अब ये चीज़ें आपके इख्तियार में हैं। अपने नाखूनों को छोटा रखें, नाखूनों के नीचे मैल ना जमा होने दें, ये भी आपकी सफाई के उस ज़ुमरे में आता है। फिर एक और बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आप इस बाजू को हर किस्म की चोट से, वो किसी सुई की हालत में हो, फॉर्म में हो, बहुत ज़्यादा वज़न एकदम उठाने की फॉर्म में हो, या किसी भी और किस्म की चोट, कोई गेंद लग गई, किसी बच्चे ने सर मार दिया, कोई ऐसा वैसा कोई काम है, इनसे बचाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये एहतियातें करें क्योंकि जब तक आप ये एहतियातें करते रहेंगे फिस्टुला ख़राब नहीं होगा। फिर एक आखिरी एहतियात ये होती है कि अपने ब्लड प्रेशर का, अपनी शुगर का बहुत अच्छा ख्याल रखें। ब्लड प्रेशर ना बहुत ज़्यादा हो, ना बहुत कम हो और शुगर कंट्रोल में रहे। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, फिस्टुला बंद हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें ये खतरा हो सकता है कि आपका जो जोड़ था, टाँका था, जहाँ पे फिस्टुला को वेन को जोड़ा गया था, वो वहाँ से खुल सकता है। शुगर का कंट्रोल इसलिए ज़रूरी है कि आप जितना शुगर को कंट्रोल करेंगे, आपकी वो शरेयान जहाँ पे फिस्टुला के लिए वेन को लगाया गया था, वहाँ पे कैल्शियम जमने का अमल स्लो हो जाएगा, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, वो स्लो हो जाएगा। अगर शुगर अनकंट्रोल रहेगी, ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से होगा और उस शरेयान को इतना तंग कर देगा कि वो मुनासिब मिकदार में खून सप्लाई नहीं कर सकेगी। अब आ जाते हैं जी उन बातों पे जो आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन आपके डायलिसिस टेक्नीशियन के इख्तियार में है। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस वक़्त वो आप करना चाहते हैं, डायलिसिस के लिए जाते हैं, तो पहले अपने भी सफाई का ख्याल रखें। प्रॉपर केमिकल्स के साथ, अल्कोहल के साथ, हेक्सी-प्रेप, हेक्सी-शील्ड या कोई जो भी वो आप यूज़ करते हैं, या इवन प्लेन साबुन के साथ भी अच्छे एंटीबायोटिक सोप के साथ साफ अपने हाथों को धोएं। आपके बाजू को
किसी अच्छे ऐसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ अच्छी तरह साफ करें और उसके बाद कैनुलेशन करें। कैनुलेशन से मुराद है सुई लगाना, तो वो उसके बाद करें। अब जब हम सुई लगाने की बात करें तो सुई लगाने का तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपका डायलिसिस टेक्नीशियन एक ही जगह पे बार बार या एक रफ एरिया के अंदर बार बार सुइयां लगाता जा रहा है, तो ये चीज़ आपके फिस्टुला की ज़िंदगी को कम करेगी। बहुत ज़रूरी है कि सुई की जो लोकेशन है, जगह है, वो हर डायलिसिस में तब्दील की जाए। इसको रोप लैडर मेथड कहते हैं कि जिस तरह आप सीढ़ी चढ़ते हैं ऊपर, पहले एक कदम, फिर अगली दफ़ा दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम के आपने यहाँ पे एक सुई यहाँ पे लगी, अगली दफ़ा यहाँ पे लगे, उससे अगली दफ़ा यहाँ पे लगे, उससे अगली दफ़ा यहाँ पे लगे, 5 दफ़ा वापस आप नीचे आ जाए। तो जगह तब्दील होने से क्या होगा कि मरीज़ को इतना टाइम मिल जाएगा कि वो हील हो सके, उसकी दीवार वापस नॉर्मल हो जाए और आपका ये फिस्टुला देर तक चलता रहेगा, ये मरीज़ फूलेगी नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बंद होने का, बीच में क्लॉट जमने के चांसेस, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब तीसरी बात जो आपके डायलिसिस टेक्नीशियन के इख्तियार में है वो ये है कि वो देखें कि आपका क्या डायलिसिस अप्रोप्रिएट हो रहा है, मशीन के ऊपर चीज़ें अप्रोप्रिएट हो रही हैं, नहीं हो रही, कहीं ज़्यादा बैक प्रेशर तो नहीं हो आ रहा, बैक प्रेशर तो नहीं डेवलप हो रहा। अगर ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो आपको डायरेक्ट करे कि जी आप अपने सर्जन को दिखाएं, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स महसूस हो रही हैं या मुझे ये मसला हो रहा है, वो सारी डिटेल लिख के आपको दे और आप अपने वैस्कुलर सर्जन को दिखाएं। अब कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अगर आपको महसूस हो या डायलिसिस टेक्नीशियन को महसूस हो तो अर्जेंट बेसिस पे इसके लिए सर्जन की कंसल्ट लेना ज़रूरी है। वो क्या बातें हैं? एक जो मैंने पहले बताया कि थ्रिल महसूस नहीं हो रही, नंबर 1। नंबर 2, आप हाथ रखते हैं तो थ्रिल के साथ साथ आपको धड़कन भी महसूस होना शुरू हो जाती है, तो जो ये बताती है कि आगे कहीं रुकावट आना शुरू हो चुकी है, वरीद के अंदर कहीं ना कहीं कोई रुकावट है। तो इसके लिए वरीद बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो गई है, एक अच्छी अलामत नहीं है। फिर वरीद बहुत ज़्यादा फूलना भी शुरू हो गई है और जहाँ पे अमूमन सुइयाँ लगती हैं वहाँ पे आपकी जिल्द बहुत ज़्यादा शाइनी हो गई है, चमकना शुरू हो गई है, आपको स्ट्रेच्ड लग रही है, पतली होती हुई महसूस हो रही है। तो ये सारी इस बात की अलामत हैं कि नीचे से ये वरीद फटने वाली है, कभी भी फट सकती है। ये चीज़ आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। या फिर ये कि जिस वक्त आपकी सुई निकाली जाती है उसके बाद ब्लड नहीं रुकता। अगर ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो फिर वैस्कुलर सर्जन के पास भेजना बहुत ज़रूरी है ताकि वो इसको असेस कर सके, देख सके कि मसला कहाँ पे है और उस मसले को हल किया जा सके, ताकि एक तो आप किसी भी खौफनाक सिचुएशन से, ख़तरनाक सिचुएशन से बच सकें और दूसरा आपकी फिस्टुला की ज़िंदगी को बढ़ाया जा सके। तो मुख्तसर बात यह है कि फिस्टुला की लाइफ को बढ़ाने में सफाई सुथराई, डेली चेकअप और अच्छी टेक्निक से कैनुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जो मैंने अलामात बताई हैं कि वरीद का फूल जाना, जिल्द का चमकना शुरू हो जाना, थ्रिल का ना महसूस होना, थ्रिल के साथ साथ आपको धड़कन का महसूस होना, इनमें से आप कुछ भी पिक करें तो फ़ौरन से पहले आपको अपने सर्जन के पास जाना चाहिए। शुक्रिया।